नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सुलभ इंजीनियर था और मानसी एक बड़े व्यवसायी की पुत्री। रिश्ता घर वालों ने तय किया और दोनों बहुत शीघ्र पति पत्नी बन गए। विवाह से लेकर हनीमून तक सब कुछ कितना सुखद था, एक स्वप्नलोक जैसा। मानसी का प्यार, उसके मीठे बोल सुलभ को हर पल गुदगुदाते रहते। लेकिन घर वापस लौटते ही धीरे धीरे मानसी के स्वर बदलने लगे। घर में सभी उसे प्यार करते थे, पर उसके मन में क्या था यह जान पाना कठिन था। मानसी ने एक दिन सुलभ से कहा, तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे लोग इस 4 कमरों के घर में रहते हैं। सुलभ चौंक पड़ा। यह स्वर उसकी मन भावन पत्नी का नहीं हो सकता। फिर भी मन को संयत रख कर वह बोला, बहुत सारे कैसे? मैं, तुम, मेरे माता पिता, 2 भाई, 1 बहन और 1 विधवा बुआ, ये सब हमारे अपने। यहाँ नहीं तो और कहाँ रहेंगे? तुम इंजीनियर हो, इमारतें बनवाते हो, अपने लिए एक घर नहीं बनवा सकते? मानसी ने कहा तो वह स्तब्ध रह गया। यह कैसी बातें कर रही हो मानसी? पापा ने पढ़ा लिखा कर मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उनके सुख दुख में काम आऊं, और तुम काम आने की जगह अलग घर बसा लेने को कह रही हो। उस दिन मानसी शायद बहस करने के लिए तैयार बैठी थी। बोली, तुम गलत सोचते हो। हम 2 इस घर से चले जाएंगे तो उनका खर्च भी कम हो जाएगा। सुलभ को अपनी नवविवाहिता पत्नी से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। बात टालने के लिए वह बोला, जब तक पीहू का विवाह नहीं हो जाता मैं अलग होने की बात सोच भी नहीं सकता। पीहू मेरी बहन है, उसके प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी। संभवतः वही एक पल था जब पीहू के लिए मानसी के मन में चिढ़ पैदा हुई थी और वह गुस्से में भरकर बोली, पीहू तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, वह तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी है। उसके कारण मैं अपनी खुशियों से समझौता नहीं कर सकती। यह सब कहकर मानसी वहाँ से चली गई और सुलभ हैरान परेशान वहीं बैठा रह गया। आखिर मानसी चाहती क्या है? फिर तो अक्सर ही ऐसी छोटी छोटी बातें उन दोनों के बीच में उलझन बनकर छाने लगी। घर के सभी लोगों को यह सब समझ में आने लगा था, लेकिन कोई भी विवाद बढ़ाना नहीं चाहता था। माँ को उम्मीद थी कि कुछ दिनों में मानसी नई स्थिति से समझौता करना सीख जाएगी, इसलिए कभी कभी उसे समझाने के प्रयास में कहती, मानसी बेटी, अपने घर से अलग ससुराल में अक्सर वे सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती जिनकी बचपन से आदत होती। तुम्हें भी धीरे धीरे इस नए वातावरण का अभ्यास हो जाएगा। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, अपनी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे संभालना सीखो। मानसी इस पर भी बिफर पड़ी, फिर माँ से ही उलझ जाती। लेकिन मम्मी जी, यह बात क्या हुई? विवाह के बाद लड़की ही अपना अस्तित्व मिटा दे, लड़के क्यों नहीं नए सांचे में ढलना चाहते? सास बेचारी हार मानकर मानसी का ही पक्ष लेने लगती। ठीक कहती हो बेटा, लड़कों को भी समझौता करना चाहिए। फिर सुलभ की ओर देखकर कहती, शादी की है तो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना सीखो बेटा। अभी से इसका दिल दुखाओगे तो आगे क्या करोगे? मानसी कहती, मम्मी जी, मुझे पता है कि आप मेरा मन रखने के लिए यह सब बात कह रही हो। अंदर से तो आपको मेरी बातें बुरी लगती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटी, मैं सब समझ रही हूँ। फिर सुलभ ने कहा, माँ, इसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। और वह क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। मन में बहुत बड़ा झांझवात उठा था। न खाने पीने में मन लग रहा था, न मित्रों से गपशप में। पार्क में जाकर बैठा तो मन उदास ही रहा। वहाँ जाने कितने प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे थे। उनकी किलकारियाँ और शरारतें उसे भा तो रही थी, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बहुत ही सुगंधित सी खुशबू उसे छूकर बेअसर सी गुजर जाए। उसे बार बार याद आ रही थी वह रात जब प्यार के सम्मोहन में डूब उसने मानसी से कहा था, मानसी, मुझे पापा कब बनाओगी? मानसी ने भी प्यार के मधुर रस में डूबकर कहा था, अभी मुझे माँ नहीं बनना। क्यों? अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं स्वयं ही बच्ची हूँ। मानसी इतरा कर बोली थी, हाँ यह तो है, जितनी जल्दी माँ बनोगी उतनी जल्दी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। फिर तुम्हारे पास मेरे लिए भी समय नहीं रहेगा। हंसकर सुलभ ने सहजता से उसे आलिंगन में ले लिया था। पर यह क्या, एकदम मानसी जैसे बिफर पड़ी। जिम्मेदारियां तो इस घर में कदम रखते ही मेरे तमाम सपनों पर काले बादलों सी मंडराने लगी थी। मन जब भी
प्यार की उमंग में डूबा हुआ हो और ऐसे में पत्नी प्यार का रुख मोड़कर आंधियों के हवाले कर दे तो बेचारा पति हक्का बक्का होने के अलावा और करे भी तो क्या। मानसी, किन बादलों की बात कह रही हो? सुलभ आश्चर्य और खीज से देखता हुआ बोला, क्यों? मेरे जीवन पर तुम्हारे माता पिता भाई बहन का साया मेरे सपने तोड़ता रहता है, और वह विधवा बुआ, सुबह सुबह उसके दर्शन करो। ये सब दुख के बादल नहीं तो और क्या है। मानसी, अपनी बकवास बंद करो। सुलभ की आवाज़ तलक हो उठी, चिल्लाओ मत। मानसी भी उतने ही आवेग से बोली, वह तुम्हारी प्यारी बहन पीहू, जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता हम अपने शौक पूरे नहीं कर सकते। मेरे सारे अरमान घुट रहे हैं, इसीलिए कि तुम्हारे पापा के पास पीहू की शादी के लिए ज़्यादा पैसे नहीं। अरे, जब पाल पोस कर शादी नहीं कर सकते थे तो पैदा ही क्यों किया? बस मानसी, बहुत बोल ली तुम। सुलभ के अंदर का प्रेम अचानक से क्रोध के अंगारे बन गया। तुम्हारे संस्कारों में रिश्तों का महत्व नहीं है तो ना सही, मगर मेरी दुनिया इतनी छोटी नहीं कि पति पत्नी के आगे हर रिश्ता बेमानी लगे। सुलभ कमरे से बाहर चला गया। धीरे धीरे ऐसी तकरारें बढ़ने लगी। तब माँ ने एक दिन सुलभ को एकांत में समझाया था, अगर मानसी अलग रहना चाहती है तो मान ले उसकी बात। शादी की है तो निभाने के रास्ते निकाल बेटा, शायद दूर रहकर वह सबके प्यार को समझ सके। सुलभ माँ की बातों पर विचार ही करता रह गया और मानसी अचानक अपने पापा के यहाँ चली गई। उस समय सबको लगा कि वह कुछ दिन में वापस आ जाए, पर सुलभ के बुलाने पर भी मानसी नहीं लौटी। माँ ने कई बार उसे बुलाने भेजा था, पर मानसी ने कहा कि उसकी तरफ से सुलभ पूरी तरह हर बंधन से आज़ाद है, जब चाहे दूसरी शादी कर ले, वह कभी नहीं आएगी। माँ को फिर भी भरोसा था कि कुछ माह में मानसी जरूर वापस आ जाएगी, पर जाने कैसी जिद या शायद घमंड पाल कर बैठी थी मानसी। 1 वर्ष के अंदर तलाक का नोटिस आ गया था। आशाओं की अंतिम डोर भी टूट गई थी। मानसी दिल्ली छोड़कर अपने मामा के यहाँ बंगलोर चली गई। उसके मामा जी बहुत बड़े व्यापारी थे, विदेश में भी उनका काम फैला हुआ था। मानसी का सपना भी बहुत पैसा कमाना था। शायद वह मानसी ने उनकी सहायता करके अपना सपना साकार करना चाहा था। ऐसे ही समय बीतता रहा, वर्षों गुजर गए। दोबारा शादी नहीं की। बहन पीयू की शादी हो गई, दोनों छोटे भाइयों की भी शादी हो गई। वह अपने परिवार में खुश हैं। सुलभ के माता पिता और विधवा बुआ को एक ही चिंता लगी रहती कि वे सुलभ का घर नहीं बसा पाए। पूरे 10 वर्ष बाद सुलभ और मानसी नोएडा के एक शॉपिंग मॉल में फिर से एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। यूं अचानक मिलने पर हतप्रभ से एक दूसरे को देख रहे थे। सुलभ ने अपने आप को संयत करके धीरे से पूछा, कैसी हो मानसी? उसका स्वर प्यार में भीगा हुआ था, कोई दिखावा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मानसी के चेहरे पर भी दर्द की लकीरें खींचने लगी। उसने बहुत जतन करके स्वयं को संभाला और हंसने की चेष्टा करते हुए बोली, तुम कैसे हो सुलभ? फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। दोनों के अंतर मन में प्रश्नों के बवंडर लहरा रहे थे। फिर भी वह चुप थे। सुलभ ने चुप्पी तोड़ी, तुम तो दिल्ली छोड़कर बेंगलुरु चली गई थी ना? मानसी ने उसे गहरी नज़र से देखा और सोचने लगी, यानी इसने मेरे पल पल की खबर रखी। फिर वह बोली, एक सेमिनार में आई हूँ, नोएडा में भाभी से मिलने आई हूँ, उन्हें फ्रैक्चर हुआ है, अभी ठीक है। चलते चलते मानसी रुक गई। शायद उसे शॉपिंग करनी थी। सुलभ को याद आया मानसी को बेहिसाब शॉपिंग करने का बचकाना सा शौक। फिर दोनों ने साथ में कॉफ़ी पीने का मन बनाया। मानसी बोली, पीहू कैसी? विवाह हो गया उसका? सुलभ बोला, हाँ, अब 1 वर्ष का बेटा है उसका। मानसी मुस्कुरा दी। फिर सुलभ ने कुछ पूछना चाहा तो इससे पहले ही मानसी ने पूछ लिया, और तुम्हारे बच्चे, पत्नी? सुलभ ठहर सा गया, स्वयं को संयत करके बोला, विवाह के बिना बच्चे कैसे हो सकते? और तुम? मानसी चुप रही। एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, यह मेरा मोबाइल नंबर है। फिर सुलभ ने भी अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि मैं चलता हूँ, एक ज़रूरी मीटिंग है, और वह आगे बढ़ गया। उस रात सुलभ का मन बहुत व्याकुल था। कैसी विडंबना है यह कि शरीर और मन दोनों अपने होते हैं, पर परिस्थितियाँ अपने बस में नहीं होती। इसीलिए तो 10 वर्ष का एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज मन कितना व्याकुल है। एक बार फिर से जीवन जीने को अधीर है। कौन गलत था, कौन सही, यह सब सोचने का कोई लाभ नहीं। 3-4 महीने में उन्होंने एक दूसरे को समझा ही कितना था। रिश्ते की कच्ची डोर थी जो टूट गई, लेकिन प्यार सच्चा था, इसीलिए तो आज तक अकेले। सुलभ रात भर करवटें बदलता रहा, जाने कैसी व्याकुलता थी। उठकर बैठ गया, पानी पीकर मेज पर पड़ा मानसी का कार्ड देखने लगा। विचारों का जानजावत फिर परेशान करने लगा।
मानसी को मामा जी के घर अपार वैभव का सुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसे बेटी जैसा प्यार मिल रहा था। फिर भी मानसी के चेहरे पर कैसी उदासी थी। उसने शायद विवाह भी नहीं किया। क्या अकेलेपन की उदासी थी उसके चेहरे पर, या अब उसे रिश्तों की परख हो गई। रात के 11 बज चुके थे। फ़ोन के पास बैठकर भी उसे साहस नहीं हुआ कि मानसी को फ़ोन करे। वह चुपचाप पलंग पर लेट गया, अपने ही मन से प्रश्न करने लगा, यह क्या हो रहा है मन को। इतने वर्षों तक वह मानसी को भूल जाने का भ्रम पाले हुए था, पर अब क्यों मन व्याकुल है। क्या मानसी भी उससे बहुत सी कही अनकही बातें करना चाहती होगी। अपने ही प्रश्नों से घिरा सुलभ सोने का व्यर्थ प्रयास करने लगा। अभी अधिक समय नहीं बीता था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने बत्ती जलाकर देखा और मुस्कुरा उठा। हेलो मानसी, जाग रहे हो? उधर से मानसी का द्रवित स्वर गूंजा। हाँ, सोच रहा था कि तुम्हें फ़ोन करूं या नहीं। सुलभ ने अपने मन की बात कह दी। पहले भी कभी वह मानसी से कुछ छिपा नहीं पाता था, तो किया क्यों नहीं। मानसी ने प्रश्न किया। शायद इसीलिए कि अभी तक तुमने मुझे क्षमा नहीं किया। ऐसा नहीं, भूल तो हम दोनों से हुई। मेरे मन में जरा भी मैल होता तो अब तक मैं दूसरी बार घर बसा चुका होता। सुलभ ने स्पष्ट शब्दों में अपने मन की बात कह दी। उधर से सब कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी सी वेदनामयी आवाज़ गूंजी। घर तो मैं भी नहीं बसा सकी। शुरू में वह सबने जिद की, फिर धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास जागा तो तुम्हारी याद ने दूसरा विवाह करने नहीं दिया। दोनों तरफ फिर मौन पसर गया। दोनों के मन में हलचल थी। शायद समय को मुट्ठी में कैद कर लेने की चाहत जाग उठी थी। एक पल के सन्नाटे के बाद ही उसे मानसी का स्वर सुनाई दिया। सुलभ, मेरी बात को तुम पता नहीं कैसे लोगे, पर बहुत दिनों से मन में एक बात थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें बताऊं। क्या तुमसे वह बात शेयर कर सकती हूँ? मानसी, भले ही अब हम साथ साथ नहीं, पर कभी हमने हर कदम पर एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया है। बोलो, क्या बात है? जानती हूँ सुलभ, मेरा ही दोष है जो 2 कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकी। और इसी के साथ मोबाइल पर फिर सन्नाटा पसर गया। फिर एक आवाज़ जैसे किसी कंदरा से घूमती हुई उस तक पहुँची। सुलभ, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें एक बच्चे का पिता बनाऊं। तुमने मेरे विवाह के बारे में पूछा था तो मैंने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन मैं एक बच्ची की माँ हूँ। क्या तुम उसके पिता बनना पसंद करोगे? क्या? सुलभ चौंक कर पलंग पर बैठ गया। हाँ सुलभ, मैंने विवाह नहीं किया तो क्या, मैं माँ हूँ, एक प्यारी सी बेटी की माँ। 2 साल पहले उसे गोद लिया था। सुलभ चकित होकर सुन रहा था। क्या यह सचमुच मानसी का स्वर था, जिसे बच्चे पसंद नहीं थे, जिसे घर में भीड़ पसंद नहीं थी? यह वही मानसी है? अभी वह सोच ही रहा था कि मानसी ने फिर कहा, जाने दो सुलभ, मैंने तो मानसी, हमारी बेटी का नाम क्या है? सुलभ बोला तो मानसी का स्वर खुशी से लहराता हुआ आया। सुरीली। मानसी को उसका वह सपना भी याद था। हनीमून पर उसने कहा था, मानसी, जब हमें कभी बेटी होगी उसका नाम हम सुरीली रखेंगे। वह भाव विभोर होकर उठा और बोला, थैंक्स मानसी, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं, इतनी रात में। मानसी का स्वर उसने अनसुना करते हुए कहा, अब और कुछ नहीं, पहले ही जीवन के बहुत सारे पल हमने गंवा दिए। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।